क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल जगत के एक बहुत ही बड़े पॉपुलर नाम। रिसेंटली उन्होंने एक फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड की और जिस फोटो के जब आप कमेंट सेक्शन में जाओ तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स लोगों ने किए हैं जो कि किसी भी छोटे मोटे इंसान को प्रभावित कर सकती है या उसे बुरा लग सकता है। खैर ये तो उनकी बात थी, पर ऐसे ही एक लड़की मेरी फ्रेंड थी जो इंस्टाग्राम पे लाइव आती है, तो उसको कई सारे लोग वहाँ पे गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक तरह की आज के टाइम का एक साइबर हरेसमेंट है, टाइप ऑफ साइबर हरेसमेंट है। ऐसे ही मैंने रिसेंटली एक सेलिब्रिटी के पोस्ट पे एज अ सजेशन कमेंट किया जिसको उनका रिप्लाई भी आया और उसके बाद उनके जो फैंस थे उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे घेरना शुरू कर दिया और तमाम तरह के लोगों ने उसमें गाली गलौज शुरू कर दिया लोग। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और ये सब तो छोटे मोटे एग्जाम्पल हैं। रिसेंटली टी सीरीज द्वारा एक गाना आया था जिसका नाम था वास्ते, आपने शायद सुना भी होगा। वास्ते ध्वनि बंसाली का एक गाना था, उसमें एक सीन है जहाँ पे एक लड़का जो कि कॉलेज में एंटर करता है तब से उसको एक लड़की उसका पीछा कर रही होती है और फाइनली जाकर लाइब्रेरी में दोनों मिलते हैं और फिर वो लड़की उस लड़के को साइड में ले जाती है और उसके बाद क्या सीन होता है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे और शायद आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो समझ रहे हो यार, तो यहाँ पे मैंने ये सारे एग्जांपल्स इसलिए लिए कि क्या बड़ी हस्ती, क्या छोटी हस्ती, क्या छोटे मोटे कलाकार या क्या मतलब टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनी, हर कोई इसका शिकार है और कहीं ना कहीं हो रहा है। और इस तरीके का जो एक हरेसमेंट सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है और स्पेशली साइबर हरेसमेंट के फॉर्म में, ठीक है, हरेसमेंट वो भी साइबर हरेसमेंट जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। और अभी तो इसकी विक्टिम्स केवल फीमेल्स हैं, बट जैसे जैसे जो टाइम बढ़ रहा है ना, मेल फीमेल सब इसके विक्टिम होते जा रहे हैं। बच्चे बूढ़े हर कोई मतलब शिकार हो जाता है। अगर आप आज के टाइम पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यूज कर रहे हो तो आप भी हो सकता है कभी न कभी ट्रोल हुए हों। नेगेटिव कमेंट्स आपको किस हद तक आपको साइकोलॉजिकली प्रभावित करते हैं, वो जिस तरीके से बीते दिनों में कुछ टिकटॉकर्स ने सुसाइड किया, बीते दिनों में सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ने इसी कारण से सुसाइड किया, पर कहीं ना कहीं कारण ये भी हो सकता है। तो हैरेसमेंट आज के टाइम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता जा रहा है और जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सुसाइडल केसेस इस बात को लेकर बढ़ते जा रहे हैं, हैरेसमेंट जैसे लोगों को परेशान कर रहा है, तो आज के समय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हैरेसमेंट को झेलना, हैरेसमेंट से लड़ना। और इसको साइबर अगर क्राइम की भाषा में कहें तो साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति को उसकी पोस्ट से लेकर इस तरीके से प्रभावित करना, इस तरीके से परेशान करना, लगातार मैसेज करके परेशान करना, उसकी पोस्ट में गाली गलौज करना, इसको एक तरह से साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तब इसके बारे में उतनी बात नहीं होती, पर आज बात हो रही है, ठीक है। आज ये चीज़ें क्योंकि 1999 में जब यूएसए में इस तरीके के केसेस बढ़ने लगे तो वहाँ पे सबसे पहले इस तरह के कानून बने, पर अब ये चीज़ें हमारे देश में भी बढ़ रही है और तेज़ी से, क्योंकि अब छोटे बड़े शहर के हर तरह के लोग आज सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पे अच्छे लोग आते हैं वहाँ पे बुरे लोग भी आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये केस बढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे केसेस में आप विक्टिम बन ही जाते हो, होता है आपको प्रभावित करने की कोशिश होती है। तो मैं वन बाय वन स्टेप बताने की कोशिश करूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं कानून में बताना चाहूँगा कि कानून में ऐसे कौन कौन से प्रावधान हैं जो कि आपको इससे बचाते हैं। तो आईपीसी में कुछ इसके लिए एक्ट किए गए हैं, कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे 354D, सेक्शन 354D, जिसके अनुसार अगर आपकी कोई फ़ोटो या अगर आपको कोई प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, अगर आपके फ़ोटो को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहा है, आपको किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो आप पुलिस के पास जा सकते हैं, जिसमें उसे कम से कम 3 साल की सज़ा और दूसरी बार ये क्राइम करने पे 5 साल की सज़ा हो सकती है। और ऐसे ही इस बारे में आईटी एक्ट में भी काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। तो पुलिस के पास जाना इज़ नॉट लाइक अ सोल्यूशन। आप साइबर स्टॉकिंग के प्रति पुलिस के पास लोग जनरली नहीं जाना चाहते, बट वहाँ से पहले भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई लगातार परेशान कर रहा है तो सबसे पहले हर ऐप में एक ब्लॉक ऑप्शन होता है। जी हाँ, बिल्कुल, एक ब्लॉक ऑप्शन होता है। आप उसे जाके उस पर्सन को, उस व्यक्ति को ब्लॉक कर सकते हैं। पर ये कहीं ना कहीं आज एक ग्रुप का पूरा स्कैंडल होने लगा है। लोग ग्रुपिंग में आपके पीछे पीछे आपको फॉलो अप करते हैं, तो अब उनसे आप कैसे बचोगे? तो इसके लिए हर ऐप में ऐसी व्यवस्था होती है कि आप रिपोर्ट कर सकते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कंपनीज़ को आप सीधा ईमेल करके इस मामले की जानकारी दे सकते हैं। अगर आपका कोई पीछा कर रहा है, अगर आपको कोई साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, साइबर हरेसमेंट, ऐसी कोई भी घटना आपके साथ हो रही, कोई लगातार आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई होती है और कहीं ना कहीं आप इससे बच सकते हो। जैसे लाइक आपकी किसी ने फोटो यूज कर ली, और इसलिए गर्ल्स के केस में बहुत होता है कि उनकी फ़ोटोज़ कोई भी यूज करके अपना एक अकाउंट बना लिया और वहाँ पर उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक की जा रही है, तो ये एक बात होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ डू एंड डोंट्स हैं। तो सबसे पहला डू एंड डोंट्स है कि आप अपना पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर मत करिए, ठीक है। आज के टाइम पे भरोसा दिखाने के लिए लोग अक्सर पासवर्ड को शेयर कर देते हैं, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप्स में और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि जनरली हम अपनी पासवर्ड को मतलब भरोसा दिखाने के लिए कि यार तुम्हें मेरे पर भरोसा नहीं, मेरा पासवर्ड दे दो, मतलब मेरा पासवर्ड ले लो, या
अपना पासवर्ड दो, मैं तुम्हारा अकाउंट चलाऊंगा। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बट प्लीज़ डोंट शेयर योर पासवर्ड विद समवन, क्योंकि ये ट्रस्ट इश्यू की बात नहीं है, ये आपकी प्राइवेसी की बात है। तो इस चीज़ को आपको अलग करना होगा, ठीक है। तो अपना पासवर्ड कभी भी किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है। और दूसरी चीज़ है, जब भी आपके साथ कभी भी ऐसी घटना हो तो टेक द स्क्रीनशॉट, तुरंत आप स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको कहीं ना कहीं बचाता है। स्क्रीनशॉट आज के टाइम का मोबाइल में एक सबूत के रूप में बहुत बड़ा इसका योगदान है। जब आप स्क्रीनशॉट यूज करते हो मोबाइल में, जब आप स्क्रीनशॉट आपके पास हो जाता है तो आपके लिए एक सबूत के तौर पे काम करता है, जो कि जिसके जरिए आप बाद में इस पूरी घटना से आपको मतलब क्या प्रभाव हुआ, क्या चीज़ें हुई, सारी चीज़ों को आप काफ़ी अच्छी तरीके से डील कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सो इट इज़ गुड टू बिकम प्रोएक्टिव, ठीक है। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हो तो प्रोएक्टिव बन के रहना इज़ अ मच गुड ऑप्शन दैन बीइंग अ विक्टिम, ठीक है। विक्टिम बनने से अच्छा है कि हम प्रोएक्टिव हो जाए। अब हम प्रोएक्टिव होकर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी है कि आप अपनी प्रोफाइल को लो रखिए, ठीक है। कीप योर प्रोफाइल लो। ये अब ये क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी प्रोफाइल पर जरूरी नहीं आप सारा डिटेल्स अपना सब कुछ सही दो, जैसे फेसबुक पे लाइक एज लोग यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह अपनी डिटेल मतलब डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर और अपनी सारी डिटेल्स को, कि नाम पता सब कुछ अपना वहाँ पे दे दे रहे हो यार। वो आपका कोई आधार कार्ड नंबर नहीं कि आपको सारी डिटेल्स वहाँ सही देनी है। इसलिए आपको अपनी प्रोफाइल को लो रखना है, यानी उतनी इन्फॉर्मेशन दीजिए जितनी जरूरी हो, ठीक है। लाइक एज आप अपना डे ऑफ डेट ऑफ बर्थ बता सकते हो, ईयर बताने की उतनी खास जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़, जब आप ट्रैक होने लगो तो उस समय आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को गलत वे में प्रोसीड करना है, ठीक है। यानी जो आपके अकाउंट पे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है वो आप किस तरीके से गलत दे सकते हो, इसके लिए आपको काम करना चाहिए। तो अगर आप ये साइबर स्टॉकिंग के शिकार हैं तो ये सारे तो इनिशियल स्टेप्स, मैंने जितनी सारी चीज़ें आपको बताई, ये सारी चीज़ें आप एज अ इनिशियल स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। बचने के लिए ले सकते हो, ठीक है, बट ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है। अगर आप फिर भी शिकार होते हो तो हमारे देश में इससे बचने के लिए साइबर सेल काम करती है। साइबर सेल हर जिले में एक होती है, नहीं है तो आप तब पुलिस के पास जा सकते हो, वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपको कोई लगातार परेशान कर रहा है। पर यहाँ पे एक बात बहुत समझने की जरूरत है कि साइबर ट्रोलिंग और साइबर स्टॉकिंग दोनों में अंतर होता है। ट्रोलिंग क्या होती है? ट्रोलिंग का मतलब होता है जनरली जिस तरीके से लोग एक दूसरे को मतलब दोस्त हो सकता है बुली करते हो आपको, तो वो साइबर स्टॉकिंग में नहीं आता। साइबर स्टॉकिंग मतलब वो हैरेसमेंट में नहीं आता। बट लगातार अगर किसी की पोस्ट आपने रिपोर्ट की, ब्लॉक किया, बट वो अलग अलग अकाउंट से आपको लगातार परेशान करने की कोशिश कर रहा है, आपके अकाउंट पर आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को लीक करने का दबाव बना रहा है, तो बिल्कुल आप पुलिस के पास जा सकते हो सकता है वो आपको डराए धमकाए, बट पुलिस के पास रोज़ ऐसे सैकड़ों केसेस आते हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है कि पुलिस आपसे बेहतर इस मामले के साथ डील करे। तो प्लीज़ टेक द सपोर्ट ऑफ पुलिस, और बिल्कुल आप जा सकते हैं तो पुलिस के पास जाइए, साइबर सेल के पास जाइए। और अगर आप वुमेन हैं और अगर आपको लगता है ये सारी जगहों पे आप अच्छे तरीके से मतलब नहीं जा सकते, या हो सकता है आपको लगता हो कि आप ऐसे मैटर्स को डील नहीं करा सकते, तो आप महिला आयोग के पास जा सकते हैं, जो कि आज के समय में ऐसे मामलों को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेती है। बट प्लीज़ टेक प्रिकॉशंस, ठीक है। आप प्रिवेंशन करिए, जो कि क्योर से बढ़िया होता है हमेशा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल इसमें स्क्रीन पर आ रहा है, यहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मैं हमेशा अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करता हूँ, अवेयरनेस, पॉजिटिविटी, और आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल पसंद करते हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।